आज हम लोग श्रवण करेंगे गुरु तत्व। इसलिए हम लोग हमारा जो गौड़ीय कंठहार है, गौड़ीय जगत में जो गले का हार है, उसमें जो पहला रत्न श्री गुरु तत्व को हम लोग उसका जो पहला श्लोक है उसको हम श्रवण करेंगे। पहला श्लोक का तात्पर्य क्या है कि हमें सदगुरुदेव के पास, गुरु जी के पास हमें क्या लेकर के जानी चाहिए, और जो गुरुदेव हैं उनका क्या लक्षण होनी चाहिए। तो इसका ये विशेष प्रयोजन है आज के डेट में कि कैसे गुरु को हम लोगों को ग्रहण करनी चाहिए, और साथ ही साथ हम लोगों को क्या किस भावना से गुरु जी के पास हम लोगों को जानी चाहिए। तो ये गौड़ी कंठहार का पहला रत्न गुरु तत्व का पहला श्लोक है। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवा भी अभिगच्छेत। तद मतलब भगवतीय वस्तु। जहाँ जहाँ भी संस्कृत में त्वम यूज किया गया है तो वहाँ माया के लिए कहा गया है, जीव के लिए कहा गया है। तद जहाँ भी यूज किया है, तद मतलब यहाँ पर भगवान और भगवान के भक्तों के लिए और भगवदीय वस्तु के लिए कहा गया है। तद विज्ञानार्थ सम, उसी विज्ञान को जानने के लिए। कौन से विज्ञान? बोले उसी विज्ञान को जानने के लिए। कौन से विज्ञान? मतलब भगवतीय वस्तु के विज्ञान को जानने के लिए हमें गुरु जी के पास जानी चाहिए। हम गुरु जी के पास क्या जाएं? विज्ञान, है ना, विज्ञान को जानने के लिए। आप बोलोगे साइंस जानने के लिए, बोले नहीं। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान है बहुत थ्योरी पढ़ लिया, बहुत कुछ जान लिया, ये है ज्ञान। लेकिन विज्ञान मतलब विशेष रूप में अनुभूति युक्त ज्ञान को विज्ञान कहा गया है। जैसे उदाहरण दे करके बता रहे हैं, किसी को पता है रसगुल्ला है, अब पढ़ा दिया उसको रसगुल्ला सफेद है, रसगुल्ला में इतना मीठा है, रसगुल्ला एक बढ़िया मिठाई से प्रस्तुत होता है, उसमें बढ़िया चाशनी में डुबा करके रखते हैं। इस प्रकार हम लोगों को ज्ञान आ गया। अब ये है तो ज्ञान, लेकिन ज्ञान से भी जो श्रेष्ठ चीज है, जिसने रसगुल्ला मार्केट जा करके खरीदा है और 10 जगह से रसगुल्ला खाने के बाद उसको जो प्योर जो रसगुल्ला होता है उसको खाया है, और खाने के बाद उसको जो अनुभूति हो गया है ना कि रसगुल्ला किस प्रकार का है, ये होता है विज्ञान। मतलब एक होता है ज्ञान जिसको हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जिसको हमने अनुभूति कर लिया है वो होता है विज्ञान। इसलिए भगवत भक्ति का अनुभूति करने के लिए केवल ज्ञान नहीं, अभी हम लोगों के केवल ज्ञान ही है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, गीता, भागवत, भगवान के सारे जितने रामायण, जितने धर्म शास्त्र को हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ने पर हम लोगों को ज्ञान हो रहा है, लेकिन उसका जो अनुभूतियां है, किस प्रकार ध्रुव महाराज जी को 6 महीने में भगवत प्राप्त हुआ, किस प्रकार प्रहलाद महाराज जी को खंबे से भी भगवान के दर्शन होने लगा, किस प्रकार चित्रकेतु महाराज जी ने कैसे भगवान के वृत्रासुर बन करके स्तुतियां की, ये जो अनुभूतियां है ना, ये सारे अनुभूतियां को कैसे ब्रज गोपियां घर में ठाकुर माखन चोरी करते थे, कैसे ब्रज गोपियों के साथ कृष्ण लीला किए हैं, क्या हाँ हमारे गुरु वर्ग के साथ कैसे हमारे ठाकुर जी सारे लीला करते हैं, कैसे सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी कहते हैं अरे थोड़ा नमक तो दे दो, जली हुई रोटी तो खिला रहे हो, ठीक है नमक तो दो, है ना। ये सारे जो ज्ञान है, ये तो हमने केवल सुन लिया है कि ऐसे ऐसे भगवान भक्ति से रीझ जाते हैं, लेकिन जो विज्ञान मतलब भक्ति करने के बाद जो ठाकुर रीझ जाएंगे और ठाकुर जो प्रत्यक्ष दर्शन देंगे तो उसको कहते हैं विज्ञान। तो उस भगवत वस्तु का विज्ञान को जानने के लिए हमें गुरुदेव का पास जाना चाहिए, गुरु जी के पास जानी चाहिए। इस जगत में हर चीज के लिए गुरु होते हैं। आप देखना, छोटे मोटे कोई भी चीज के लिए देखो गुरु जी का आवश्यक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है ना। पारमार्थिक जगत में छोड़ करके जागतिक जगत में देखो, स्कूल कॉलेज के जो जितना भी विद्या है उसको भी पढ़ाने वाले साइंस टीचर अलग है, मैथमेटिक्स टीचर अलग है,
हिस्ट्री टीचर अलग है, अलग अलग टीचर्स हैं, वो सिखाते रहते हैं। सबसे पहले तो जब हम लोग छोटे से बड़े हो रहे थे तो हाथ पकड़ करके चलना सिखाया माता पिता ने ना। तो माता पिता पहले गुरु, फिर स्कूल में गए, वहां भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिखाया, वो भी गुरु। एक शराबी का भी गुरु होता है। एक शराब भी कोई पीता है, उसको कोई प्रेरित करके पिलाता है जबरदस्ती, उसको नशेड़ी बना करके छोड़ता है, तो उसके पीछे भी गुरु है। माताएं घर में रसोई करते हैं तो ऐसे ही सीख जाते क्या? उनके पीछे भी माता, रसोई करने के पीछे भी गुरु कोई ना कोई सिखाया होगा उनको निश्चित रूप में। माताएं सिलाई करते हैं, कोई ना कोई टेलर काम करते हैं, टेलरिंग, तो कोई ना कोई उनको सिखाया होगा। भैया लोग गाड़ी चलाते हैं। इसलिए हर पीछे आप देखोगे, हर चीज के हमारे पीछे, हर चीज जो हम लोग सीख रखे हैं आज, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल हो रहा है अपने जीवन की, किसी को 20 साल हो रहा है अपने जीवन की, तो उसके पीछे आप अगर थोड़ा सा मुड़ करके देखोगे, निश्चित रूप में कोई ना कोई आपको सिखाया होगा, है ना। विदाउट टीचिंग हम लोग इस प्रकार अभी कोई भी चीज हम कर नहीं पाते। इसलिए हर चीज के लिए तो शिक्षा है, लेकिन पारमार्थिक जगत जो भक्ति, भगवान की जो भक्ति दे सकता है, उसके लिए हम सोचते हैं कि गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी गुरु जी का आवश्यक है। हमारा और आपके बात तो क्या कहना। राम जी को देखो, राम जी भला, जिनके लिए वेद कहते हैं कि न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समस्य अभी अधिक से रुष्यते। अरे भगवान से बड़ा ज्ञानी जगत में ना कोई है, और ना भगवान के बराबर तो मतलब कोई है ही नहीं। भगवान से ऊपर तो कहना ही क्या, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे भगवान भी जब राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, चैतन्य महाप्रभु अवतार में आते हैं अवतरित होकर के, भैया उनको कौन ज्ञान देगा? है, उनका क्या ज्ञान का अभाव है? अरे जिनके मुखार विंद से, जिनके रोम रोम से वेद का उत्पन्न हुआ है, उनको फिर गुरुकुल में जाकर के वेद पढ़ने की क्या जरूरत थी? भगवान राम, भगवान कृष्ण को उनको वेद पढ़ने की क्या आवश्यक है? फिर भी उन्होंने जन शिक्षा देते हुए क्या किए हैं? वेद पढ़े हैं। राम जी भी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के, वहां पर रह करके अध्ययन किया, है ना। कृष्ण भी संदीपनी के यहाँ जाकर के, गुरु संदीपनी के पास रह करके 64 दिन में 64 कला को सीखे, 64 विद्या को सीखे। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी जब जगत में आए, उन्होंने भी गुरु ग्रहण किया। तो कहने की मतलब क्या है यहाँ पर? तो भगवान होते हुए भी उनको गुरु ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब जगत जीवों के लिए, हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंस है गुरु जी का ग्रहण करना, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिना गुरु भवन निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। अरे बिना गुरु भवन निधि तरय न कोई, गुरु के बिना इस भव संसार को कोई पार नहीं कर सकता। जो बिरंची शंकर सम हुई, बिरंची यानी ब्रह्मा, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, उनको भी गुरु आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी का गुरु कौन है? ब्रह्मा जी का गुरु स्वयं नारायण है। सर्वप्रथम ये नारायण ही उनके कान में गोपाल मंत्र के द्वारा इस ब्रह्मांड को सृष्टि करने की उपदेश दिया, शिक्षा दिया था। शंकर जी का गुरु फिर कौन है? बोले शंकर जी के गले में जो सर्प हम देखते हैं, वो साक्षात अनंत देव है। ये अनंत देव, इनके दो जिह्वा में, अनंत सर में हर समय भगवान का नाम जप करते रहते हैं। इसलिए शंकर जी ने अपने गुरु को गले में धारण कर रखा है, क्योंकि वो हर समय, देखना, सांप शंकर जी के कान के पास रहते हैं। शंकर जी कहते हैं, बोले गुरु जी आप राम राम कृष्ण कृष्ण जो जप करोगे, हर समय वो कान में जाते रहे। इसलिए यहाँ पर हर चीज के पीछे, हाँ, हर चीज के पीछे गुरु जी है ना। हनुमान जी जैसे ज्ञानी, ज्ञानियानम अग्रगण्यम, उनके गुरु साक्षात सूर्य देवता है ना। आप देखोगे उद्धव जी जैसे महाभागवत, उद्धव जी के लिए कहा गया उद्धव बुद्धि सत्तमम। अरे उद्धव जैसा बुद्धि जगत में कोई भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। ऐसे उद्धव बुद्धि, उन्होंने भी इस जगत में ऐसे बुद्धिमान थे, इस जगत में पढ़ाने के लिए उनको गुरु नहीं मिला, इसलिए स्वर्ग में जा करके बृहस्पति जी के पास बैठ करके उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया, उनको गुरु रूप में ग्रहण किया। इसलिए आप हर भक्तों के पीछे देखोगे, हर चीज के पीछे देखोगे, गुरु जी है ही है, किसी न किसी गुरु का हाथ है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गुरु ग्रहण करनी चाहिए।
क्यों? तद विज्ञानार्थम स, हमें उस भक्ति का अनुभूति कराने वाले गुरुजी ही हैं। इसलिए उस भक्ति का अनुभूति करने के लिए, उस ज्ञान हम जानते हैं भक्ति करने से ये होगा वो होगा, लेकिन उसको अनुभूति कराने वाले कौन है? बोले गुरुजी। इसलिए हमें भक्ति का अनुभूति करवाने के लिए तद विज्ञानार्थ स गुरु मेवाभिगच्छेत्, हमें गुरु ग्रहण करनी चाहिए। बोले हमें गुरु जी के पास कैसे जानी चाहिए? तो यहाँ पर कह रहे हैं समीत पाणी, गुरु जी के पास जाने चाहिए समीत पाणी। समीत यानी समिधा, पानी यानी हाथ, हाथ में समिधा लेकर के जाना चाहिए। पहले जमाने में सब गुरुकुल जाते थे। गुरु जी के पास जाने से पहले जंगल से गुरुजी वेद मंत्र के द्वारा विद्यारंभ पाठ कराएंगे। आजकल तो विद्यारंभ होता नहीं, विद्यारंभ भी एक संस्कार है। सबसे पहले विद्यारंभ किया जाता है, तो गुरुजी विद्यारंभ करवाएंगे, अभी शिक्षा देंगे वेद वेदांत उपनिषद आदि का। तो शिष्य लोग क्या करते थे पहले जमाने में? हाथ में लकड़ी लेकर के जाया करते थे, और लकड़ी लेकर के जंगल से फूल फल आदि सब इकट्ठा करके गुरुजी के आश्रम में जाया करते थे। गुरुजी उन लकड़ी से, फल फूल से ठाकुर की सेवा में लगाते थे और लकड़ी से हवन करते थे। तो उसी प्रकार शिष्य को हाथ में समिधा लेकर के जानी चाहिए। समिधा यानी यहाँ पर क्या है? आजकल के हम लकड़ी लेकर के जाएंगे? बोल नहीं। बोल समिधा यानी क्या है? अपने श्रद्धा रूपी समिधा को लेकर के हाथ में जानी चाहिए। हाथ में हम लोग श्रद्धा लेकर के जानी चाहिए गुरुजी के पास। हम लोग गुरुजी के पास गए, अब गुरुजी को तो गुरुजी में ही हम लोग दोष देखने लगे, अरे ये तो मोटे गुरुजी है, ये तो पतले गुरुजी है, अरे ये तो चश्मा पहनते हैं, अरे हम ये तो ऐसे हैं, अरे ये तो ऐसे हैं, अरे इनको कुछ नहीं पता। इस प्रकार का हमें गुरुजी से अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है, गुरुजी हमें जो बोल दे उसको हमको विश्वास होनी चाहिए, है ना। गुरुजी हमें ये उपदेश दिया, कुछ हमें बोल दिया और हम पालन नहीं करें, बोल नहीं। श्रद्धा होगा तब निश्चित रूप में हम उस चीज, सब सारी चीज को हम पालन करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बोले श्रद्धा हाथ में होनी चाहिए। हमारा श्रद्धा ही हमारा मूल है। इसलिए गुरु जी का सेवा करने की यहाँ पर भावना बता रहे हैं, किस प्रकार हम गुरु जी का सेवा करें, है ना। अपने श्रद्धा के द्वारा गुरु जी का सेवा करें, ना कि कोई कंपटीशन के माध्यम से, कोई दिखावटी के माध्यम से हम सेवा करें, है ना। अपने श्रद्धा के, अपने भावनाओं से गुरु जी को क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि कैसे गुरु जी का सेवा होगा, कैसे गुरु जी का सेवा होगा। सबसे पहले तो हम गुरुदेव का चरण में आश्रित होंगे, गुरु जी के चरण में आश्रित हो गए। अब हम वैष्णव के द्वारा संग करते करते, साधु संग करते करते उनके कथा को ही सुनना सबसे बड़ा सेवा है। गुरु जी जो उपदेश देंगे, गुरु जी का कथा कीर्तन को सुनेंगे, सुनते 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 हमारे हृदय में क्या होगा? सारे अनर्थ, सारे काम क्रोध लोभ मोह धीरे धीरे दूर होगा। होने पर गुरुदेव ही अपने सेवा करने की जो भावनाएं हैं, तब क्या करेंगे? शिष्य के हृदय में डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो श्रद्धा किस चीज में होनी चाहिए? बोले सबसे पहले तो गुरुजी में, और दूसरे है गुरुजी के कथा में, गुरुजी के वचनों में, है ना। हम लोग देखते हैं लोग गुरु धारण कर लेते हैं, बोले बाबा कान फुकवा लेते हैं, बिना कान फूके तो हम तर नहीं पाएंगे। कई जगह हम देखते हैं, बोले गुरुजी कान फूक दो, मंत्र दे दो। बोले क्यों मंत्र ले रहे हो? बोले उद्धार मुक्ति पाने के लिए, है ना। हम उद्धार हो जाएंगे, कम से कम हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसे भावना से भी कुछ कुछ लोग गुरुजी ग्रहण करते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, साल भर उनका चेहरा दिखाई नहीं देगा, साल भर गुरुजी अपने रास्ते में, चेले अपने रास्ते में, चेले मौज कर रहे हैं अपने जगह पर, शिष्य लोग कुछ खाए पिए घूमे फिरे, किसी से कोई लेना देना है नहीं, और साल भर घूमते रहेंगे। और गुरु पूर्णिमा के दिन पर जब मैसेज आएगा, अरे ये गुरु पूर्णिमा अमुक डेट पर है, तब फोन करेंगे, बोले प्रभु जी गुरु पूर्णिमा है, पिछले बार हम बेडशीट ले आए थे, इस बार बताओ क्या लेकर के आएंगे। हम पूछते हैं, बोले साल में कितने बार आते हो? बोले एक ही बार आना होता है गुरु पूर्णिमा में। गुरु जी को एक ही बार दर्शन होता है, एक ही बार हमको गुरु जी को दर्शन होता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको केवल अपने, हमने भी गुरु ग्रहण कर लिया जी, एक धब्बा लगाना है अपने ऊपर, एक स्टाम्प लगाना है कि हमने भी एक गुरु ग्रहण कर लिया।
बोले कैसे गुरु? बोले गुरु अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर है, मस्त में रहे। बोले नहीं, ये गुरु ग्रहण करना नहीं है। इसीलिए श्रद्धा मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो गुरु जी में श्रद्धा, और दूसरी चीज जो श्रद्धा है, गुरु जी जो बोल रहे हैं, गुरु जी के कथा में हम अगर नहीं सुनेंगे तो गुरु जी के भावना को, गुरु जी के हृदय के विचार को, गुरु जी के हृदय के सेवा को हम कैसे जान पाएंगे? इसलिए श्रद्धा किस चीज में होनी चाहिए? अगर हमने किसी से गुरु मंत्र दीक्षा ग्रहण किया है, गुरु मंत्र लिया है, रोज रोज उनके कथा को हमको श्रवण करनी पड़ेगी, सत्संग करनी पड़ेगी, है ना? इससे ही हमारा हृदय से सारे अनर्थ भी दूर होगा, और गुरुदेव का भावना ऑटोमेटिकली और हृदय में क्या होगा? प्रकाशित होगा। अब बोलेंगे कि हम तो दूर रहते हैं, गुरुजी तो प्रचार में घूमते रहते हैं, गुरुजी हर जगह रहते हैं, हम तो गुरुजी से दूर हैं, हम तो ब्रह्मचारी नहीं है, हम तो ये नहीं है, हम तो वो नहीं है, हम तो गुरुजी के साथ नहीं रह सकते, तो गुरुजी का संग कैसे करें? तो यहाँ पर कह रहे हैं दो प्रकार से हम गुरुजी का संग करेंगे। जैसे उदाहरण देते हुए, संग का मतलब पास में रहना नहीं होता, है ना? संग का मतलब पास में रहना नहीं होता, जा करके टॉर्च कर ले, जा करके उनके पास ही बैठ जाए, ये संग नहीं होता। उन संग का मतलब क्या है? दो उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, जैसे सूर्य का संग करता है कमल। आप देखना, कोई तालाब में अगर कोई कमल का फूल विकसित तभी होगा, तभी खिलेगा जब उसके ऊपर सूर्य का किरण आएगा। देखना, शाम होते ही कमल फिर से अपने आप उसका पंखुड़ी बंद हो जाता है, सूर्य किरण पड़ते ही अपने आप पंखुड़ी खुल जाता है। तो कहने का मतलब, सूर्य कहाँ पर? इतने हजारों किलोमीटर दूर है, और कमल कहाँ पर है? बोले सरोवर में है, तालाब में है। लेकिन वो कमल क्या करता है? सूर्य का संग करता है ना? तो उसी प्रकार से हम लोगों को क्या करनी चाहिए? गुरु जी कहीं दूर होने पर भी गुरु जी से हम लोग रोज रोज, गुरु जी ने जो हमें बताया उस सब चीज को हमको पालन करते हुए हमको गुरु जी का संग करना है ना? दूसरा उदाहरण देके कह रहे हैं, एक मोर मोर कब नृत्य करता है? बोले जब बारिश होता है, मेघ को जब देखता है, काला घने मेघ को देखता है, तब मोर नृत्य करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार मोर मेघ का संग करता है, संग करता है इसका मतलब ये नहीं है कि मोर जाकर के मेघ में मिल जाता है। संग करने का मतलब है कि मोर अपने स्थान पर रहता है, मेघ अपने स्थान पर रहता है, तो उसको देख करके ही मोर क्या करता है? बड़े सुंदर पंखुड़ी खोल करके नृत्य करने लगता है। तो इस दो उदाहरण के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि गुरुजी ने हमको जो बताया, हम गुरुजी को देख करके उसी प्रकार ही हम लोग अपने जीवन को ढांचा में लगाएंगे। गुरुजी 1 लाख नाम करते हैं, हम नहीं कर पाते, कोई नहीं, हम 16 माला करेंगे, 4 माला करेंगे, 10 माला करेंगे। हमको नाम संख्या को बढ़ाना, ये गुरुजी का संग है। गुरुजी रोज, प्रत्येक समय हम जब भी गुरुजी को देखते हैं, उनके मस्तक पर तिलक है, हमको भी क्या करनी चाहिए? मस्तक में रोज तिलक धारण करनी चाहिए। गले से गुरु जी का कभी भी कंठी नहीं उतरता, हमें भी गले से कंठी कभी नहीं उतरना चाहिए। ठाकुर जी को गुरु जी भोग लगा करके ही भोजन करते हैं, बिना भोग लगाए हुए भोजन नहीं करते। तो हम लोगों को भी ठाकुर को भोग लगा के भोजन करनी चाहिए। गुरु जी प्रत्येक दिन मंगल आरती आते हैं, संध्या आरती करते हैं गुरु जी, तो हम लोगों को भी उनको देख करके दूर, उनका जो विचार है, गुरु जी जिस प्रकार, जिस साधन पथ को हम लोगों को सिखाया है, हमको उसी साधन पथ में ही आगे बढ़ना है। यही वास्तव में श्रद्धा, इस श्रद्धा को ही यहाँ पर कह रहे हैं समीत पानी। यही श्रद्धा हमें गुरु जी के पास रखना है। नहीं, हम तो गुरु जी से बहुत श्रद्धा करते हैं। बोले कैसे करते हैं? बोले खूब पैसे दे देते हैं, खूब उनके लिए स्वेटर ले आते हैं, खुद साल ले आते हैं, खुद उनके लिए कुछ बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं, टिकट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बोले भैया ये कुछ नहीं है। अगर हमने सब कुछ किया और गुरु जी का जो दिखा हुआ भक्ति का जो पथ है उसमें अगर हमने नहीं चला, गुरु जी कह रहे हैं कि भगवान को भोग लगा करके खाओ, और खूब तुम श्रद्धा कर रहे हो, खूब पैसे दे रहे हो, खूब अ, सभी कुछ कर रहे हो, लेकिन वहां पर गुरु जी के अगर विशेष रूप में सब कुछ करते हुए भी अगर वहां पर कह रहे हैं कि जैसे हम लोग उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं हमने गुरु जी का संग को नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर श्रद्धा हमारे गुरु जी में नहीं है।
सबसे पहले तो उसी गुरुजी जिस रास्ते पे चलवाए है उसी रास्ते पर चलना, और दूसरे है रोज रोज गुरुजी का कथा को श्रवण करना। कहीं भी रहे, पास में रहे तो बहुत बढ़िया, दूर रहे भी तो गुरुजी से संग करना, यानी कथा को श्रवण करना, और जो जो चीज को गुरुजी ने बोलने के लिए करने के लिए बोला है उस सब चीज को पालन करना। फिर क्या बता रहे हैं, फिर ये तो शिष्य का कर्तव्य है। फिर गुरु भी कैसे होनी चाहिए, बोले गुरु ऐसे कहीं हो कि कहीं भगवान की भक्ति का उपदेश ना दे करके संसार की वार्ता का उपदेश दो, तो फिर गुरु भी कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं गुरु जी का भी फिर दो लक्षण को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कहीं गुरु जी ही खुद विषय में पड़े हुए हैं और पढ़ करके फिर शिष्य को बोल रहे हैं करो, तो शिष्य लोगों के हृदय में वो भावना कैसे संचारित होगा। तो फिर यहाँ पर ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास होते हैं संजयपुर ऑनलाइन क्लास 250 लोग अछंती 250 250 लोग अछंती। हरे कृष्ण, गुरु जी आ गए थे। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि गुरुजी फिर खुद विषय में पड़े हुए हैं, और विषय में पढ़ करके वो हमें अगर शिक्षा देंगे, गुरुजी खुद नहीं कर रहे हैं, कंठी तिलक धारण नहीं कर रहे हैं, भोग लगाते हुए नहीं खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुद ही मौज कर रहे हैं, और वो शिष्य को बोलेंगे भगवत भक्ति करो, तो कैसे शिष्य कर पाएंगे, उनके हृदय में वो भावना कैसे प्रकाशित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए गुरु जी का भी लक्षण है, शास्त्र में बताया गया है। गुरु जी का दो लक्षण है, क्या है, श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम। एक है स्वरूप लक्षण, एक है तटस्थ लक्षण, जो एक कॉमन लक्षण है, और एक लक्षण तो होनी ही चाहिए। जो कॉमन लक्षण क्या है, तो उसमें कह रहे हैं श्रोत्रियम, सारे शास्त्रों में गुरु जी को पारंगत होनी चाहिए। क्यों शास्त्र, क्यों सारे शास्त्रों में गुरुजी को पारंगत निष्णात क्यों होनी चाहिए, क्योंकि शिष्य के हृदय में जब कथा सुनते सुनते संग करते करते बहुत सारे उसके हृदय में क्या होगा, अनर्थ, बहुत सारे उसके हृदय में जितने प्रकार के भावनाएं, वो सब प्रश्न के रूप में गुरुजी के पास आएगा। जैसे हम कथा सुन रहे हैं, कुछ डाउट हुआ तो हम गुरुजी को पूछ देंगे, और गुरुजी ही बता नहीं पाए तो गुरुजी से हमारा वो श्रद्धा नष्ट हो जाएगा। अरे हमने गुरुजी को पूछ लिया और गुरुजी खुद ही बता नहीं पाए। इसलिए यहाँ पर स्तोत्रियम कहा गया है। स्तोत्रियम मतलब सारे शास्त्र को गुरुजी अच्छे से जानते हो। लेकिन देखो ये तो गौण लक्षण है, ये हो या ना होने पर भी चलेगा, लेकिन जो मुख्य लक्षण है वो है ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम मतलब क्या है, वो भगवत भक्ति का अनुभूति गुरुजी को होनी चाहिए, भगवान के अनुभूति गुरुजी को होनी चाहिए, तभी तो वो अनुभूति करवा सकते हैं। भगवत भक्ति का अगर उनको अनुभूति नहीं हुआ तो हमें कैसे अनुभूति करवाएंगे। इसलिए वो भगवत भक्ति का अनुभूति गुरु जी को होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में निष्णात, यानी जो विशेष करके भगवान के सेवा करते करते उनको अनुभूति होनी चाहिए। तो इसमें फिर गुरु जी का दो प्रकार का भेद है। एक भेद में गुरु जी साधन सिद्ध और एक मुक्त सिद्ध। मुक्त अवस्था में जो गुरुजी का दो स्वरूप है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गुरुजी का विशेष करके दो स्वरूप है। बाह्य स्वरूप में तो गुरुजी क्या करते हैं, बाह्य स्वरूप में तो वो श्रवण कीर्तन करते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन अंतर स्वरूप में और मतलब अंतर मन में वो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, बाह्य अभ्यंतर इहार द्वित साधन, बाह्य साधक केह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण रसेवन, निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पछते लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मन हैया। तो इसमें क्या कह रहे हैं, बाह्य अभ्यंतर यह द्वैत साधन, गुरुदेव का जो बाह्य शरीर है, जो अभ्यंतर शरीर है, मतलब जो अंदर में वो क्या करते हैं, वो अंदर में निजापेष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पछते लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मन हैया। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं अंतर मन में वो कहाँ है, बोले अंतर मन में गुरुजी कौन है हमारे, बोले अंतर मन में ये राधा रानी के मंजरी हैं।
गुरुजी स्वयं राधा रानी के मंजरी स्वरूप हैं। वो मंजरी स्वरूप होने के कारण और निकुंज में भी उनका वही सेवा चल रहा है ना? निकुंज में जो उनका वही सेवा चल रहा है, उसको यहाँ से बैठ करके गुरुजी क्या करते हैं, वो यहाँ बैठे-बैठे हृदय में आँख बंद करते हुए और निकुंज में उस सेवा को कर रहे हैं। ये तो उनका अंतर्मन में। और बाह्य शरीर में साधक देख रहे हैं कि बाह्य शरीर में गुरुजी क्या कर रहे हैं, बाह्य शरीर में भी लोग देख रहे हैं, तो बाह्य शरीर में बाह्य साधन देह करे श्रवण कीर्तन। बाह्य शरीर में श्रवण कीर्तन हम लोग जैसे गुरुजी को देखते हैं इस प्रकार करते हैं। इसलिए एक उदाहरण स्मरण आ रहा है, समय तो हो गया, इसको कह करके कथा को विश्राम दूंगा। श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी हमारे परंपरा के आचार्य हुए। वो रोज मंगल आरती के पास बाद जाते हैं और खाट में विश्राम करते हैं, आंख बंद करके फिर सो जाते हैं। तो मंगल आरती के बाद उनके सेवक देवानंद गौड़ी मठ में मंगल आरती होता है, परिक्रमा होता है, फिर उसके बाद सब लोग आ करके बारी बारी करके सारे ब्रह्मचारी सारे गृहस्थ भक्त आ करके प्रणाम करते हैं खिड़की से ही। तो एक दिन उनका सेवक बोला कि गुरुदेव आप थोड़े देर के बाद सो जाना, विश्राम करना, अभी बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग आ करके यहाँ पर आ करके आपको दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। वो लोग अगर आ करके देखेंगे कि गुरुजी सो रहे हैं, तो उनके मन में पता नहीं क्या भावना होगा। तब आप थोड़ा जग जाए करके अभी सबको भक्तों को दर्शन दीजिए। तब श्रील भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज कहते हैं, बोले स्वामिनी अनेक सेवा दिए छे। इसका मतलब है महाराज जी बंगला में बोले, बोले जो राधा रानी श्रीमती राधिका मुझे बहुत सेवा दिया है ना, मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, वो सो कर भी अंतर मन में वहां पर वो जो निकुंज में जो सेवा है उसको कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को क्या लग रहा है, रह रे ये तो कोई कैसे गुरु है, सो रहे हैं। इसी प्रकार गुरु जी का भी दो ही स्वरूप है, एक तो राधा रानी के नित्य मंजरी हैं, मंजरी रूप में हृदय से वो सेवा करते हैं, और बाहर से वो क्या करते हैं, बाहर से वो श्रवण कीर्तन आरती प्रसाद सेवन ये सब बाह्य शरीर से करते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी, और लीला में मग्न होकर के रोने लगे। ईश्वर पुरीपाद तो समझ गए, लेकिन उनके एक शिष्य वो आके पूछने लगे, बोले गुरु जी आप क्यों रो रहे हो बैठे बैठे, है ना, क्यों रो रहे हो आप बैठे बैठे। तो कहने की मतलब है यहाँ पर बाह्य शरीर में वो इस प्रकार दिखाई दे रहा है रो रहे हैं, लेकिन अंतर मन में वो निकुंज में पहुंच करके राधा गोविंद का सेवा करते हुए, राधा रानी का स्पर्श, राधा रानी का कुछ विशेष सेवा करते हुए वहां उनका शरीर रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहा है। तो ये इस प्रकार का विचार है। तो गुरु जी का क्या लक्षण होनी चाहिए, श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम मतलब सारे शास्त्रों में पारंगत, और ब्रह्मनिष्ठम यानी भगवत अनुभूति संपन्न होनी चाहिए। तो कुल इस श्लोक का जो अर्थ था, तद विज्ञानार्थ स गुरु मेवाभिगच्छेत्, हमें उसी भगवत वस्तु भगवदीय अनुभूति को जानने के लिए हमको गुरु जी के पास जानी चाहिए। समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम यानी समित पाणी यानी श्रद्धा हाथ में लेकर के श्रद्धा के साथ गुरु जी का संग करनी चाहिए। गुरु जी जिस दिखलाए हुए मार्ग पर चल करके गुरु जी का प्रत्येक दिन गुरु जी का वचनों को पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए, चेष्टित होनी चाहिए। और साथ ही साथ गुरु जी भी हमारे कैसे हो ना, सारे शास्त्र में पारंगत और भगवत अनुभूति संपन्न होनी चाहिए। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोतः श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज की जय।